नमस्ते दोस्तों, मैं नितेश राठौड़। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पैन कार्ड की तरफ से। अगर कभी आपके पास ऐसा लेटर आया हो, ध्यान से देखिए इस लेटर को। आई थिंक आपकी स्क्रीन पे पूरी प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है। अब दोस्तों, अगर ये लेटर पैन कार्ड की तरफ से आपके पास आया हो तो इसका सोल्यूशन क्या है? काफ़ी लोग चिंता में हैं। पहली बात तो दोस्तों बात करते हैं कि पैन कार्ड की तरफ से ये आता क्यों है लेटर, और अगर आ गया है तो सोल्यूशन क्या है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपने पैन कार्ड को कभी ना कभी अपडेट करवाया है। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले एक लेटर आता है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का। इसमें पैन कार्ड में बताया जाता है कि आपने अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन चीज़ों में से किसी चीज़ को करेक्शन के लिए लगाया। फादर का नेम पहले ये था, या अभी आपका फादर का नेम अब वर्तमान में ये है, आप ये करना चाह रहे हो, तो इसका रीज़न क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है। अब डॉक्यूमेंट्स प्रूफ आप बोलो भाई मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास बैंक डायरी है, स्कूल की मार्कशीट है, वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स सब फ्लॉप हो जाते हैं। मैंने ये इशू काफ़ी बार फेस किया लोगों के साथ। लोग काफ़ी इशू आते हैं, लोग संपर्क करने तो करे किससे, क्योंकि इसका सोल्यूशन आई थिंक पूरे यूट्यूब पर नहीं है दोस्तों। सभी लोगों की सोल्यूशन बताते हैं, बोले वहाँ जाओ, ये करो, उस अधिकारी के पास। दोस्तों कहीं पर प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में आपका भाई आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन लाया दोस्तों। सबसे पहले बात करता हूँ लेटर आता क्यों है। आप पैन कार्ड में जब भी अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ या करेक्शन जब लगाओगे, और वहाँ पर कई बार ये 10 में से 5 केस के अंदर ही आता है लेटर। अगर लेटर आ गया तो उसका सोल्यूशन आपको एक ही बताया जाता है। नेक्स्ट एक फॉर्म डाउनलोड कीजिए, उस फॉर्म को फिलअप कीजिए, नई डिटेल्स आप भरना चाह रहे हो, पुरानी जो थी उसको भरिए, साथ में सिग्नेचर कीजिए। एक गैजेटेड ग्रुप ए या उनका ऑफिसर के पास जाओ, उनका सिग्नेचर करवाओ, सील सिग्नेचर लगवाओ। साथ में मस्ट इंपॉर्टेंट वो बोलते हैं उनका एक आईडी कार्ड जो होता है, गवर्नमेंट वैलिड आईडी प्रूफ। अगर कोई प्रिंसिपल सर जॉब कर रहे हैं तो उनकी प्रिंसिपल का आईडी कार्ड वहाँ अटैच करो। यानी कुल मिला के ये लीजिए कि नाम के संबंध की गवाही। तो मुझे ये नहीं लगता कोई व्यक्ति आज के समय में गवाही के तौर पे किसी आधार कार्ड भी प्रोवाइड नहीं करेगा। आईडी कार्ड तो बहुत दूर की बात है, लेकिन डिपार्टमेंट ये कहता है कि आप बैंक की पासबुक लाओ, वैलिड नहीं मानेंगे, 10th की मार्कशीट वैलिड नहीं मानेंगे, आधार कार्ड आपका वैलिड नहीं मानेंगे, आप तो एक कनेक्शन पे साइन वाइन करवा के लाओ, और वो जो आप प्रूफ लाओगे वही हम वैलिड मानेंगे। बताओ वो कस्टमर कहाँ जाए। काफ़ी लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अब आपको ये समस्या बिल्कुल ही फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन सारा काम कर सकते हो। करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में एक मैंने लिंक दे दी है, उस लिंक पे क्लिक करो, वहाँ पे जाओ, अपना फॉर्म फिलअप करो। वहाँ पे आपको अपना नाम, जो करेक्ट सही नेम है, उस नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसको फिलअप कीजिए। और लेटर आया हो तो उस लेटर को अपलोड कर दीजिए। साथ में जो आपका पुराना पैन कार्ड है उसका फ़ोटो अपलोड कीजिए, आधार कार्ड अपलोड कीजिए। ये सब चीज़ें अपलोड करोगे और वहाँ जाके आगे प्रोसीड करोगे, वहाँ पे कंसल्टेंट फीस कटेगी, वो अराउंड 499 के अराउंड। अगर आप वो फीस वगैरह पे करोगे, उसके बाद आपको हमारी टीम जरूर कांटेक्ट करेगी, और वो टीम कांटेक्ट करेगी कंसल्टेंसी के तौर पे। और अगर आप चाहो तो वापस दोबारा उस व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क भी कर सकते हो। नीचे जब आप पेमेंट वगैरह करोगे, आपके सामने आपका जो कंसल्टिंग ऑर्डर बुकिंग हो जाएगा, उसके बाद आपको टीम की तरफ से कॉल आ जाएगा विद इन 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम। हाँ, रात को आप 12 बजे कॉल करोगे तो 12 से 7 बजे, 8 बजे तक नहीं होगा, उनकी कॉल अटेंड नहीं हो पाएगी, तो एक्चुअली उनसे उसमें आप कॉल भी नहीं करोगे। वर्किंग आवर्स उनका रहता है अराउंड, ये समझ के लिए 8 से लेकर शाम 5 बजे तक। 8 से 5 में आप उनकी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, या उनकी टीम आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेगी। वहाँ पर दोस्तों कंसल्टेंट फीस पे करोगे, आप आपकी बुकिंग कर दोगे, आपको ऑर्डर आईडी मिल जाएगी। उसके बाद आपको करीब 8 to 10 डेज़ के अंदर आपको वहाँ पर पैन कार्ड जो प्रॉपर तरीके से सही अपडेट होकर बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे आ जाएगा। 8 से 10 दिन बोला, मैक्सिमम थोड़ा 15 दिन ही लग सकता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। बेफिक्र निश्चिंत रहिए, और वहाँ पर आप कंसल्टेंट के तौर पे बात भी कर सकते हो। आप उनसे चाहो तो पूरी डील करो, उसके बाद आप उनसे वहाँ काम करवा सकते हो। इस केस में दोस्तों ये श्योरिटी है कि अगर आपकी लेटर आया हो तो बिना आपको कहीं जाए, बिना आपको कहीं धक्के खाए, बिना किसी के सामने दिक्कत फेस किए, आप ये काम अपना ईजिली निकाल सकते हो। दोस्तों ये एक बेसिक सॉल्यूशन आई थिंक। और बाकी तो अगर आप मेनली सॉल्यूशन चाहो तो किसी गेजेटेड ग्रुप ए, एमएलए, एमपी ऑफिसर के पास जाके विद इन सील सिग्नेचर करके, उनका आईडी कार्ड लेके, उनकी फोटोकॉपी लेके आप डिपार्टमेंट को कुरियर कर सकते हो। मेन सोल्यूशन इसमें क्या है, आपको सील सिग्नेचर वगैरह करवाने पड़ते हैं, फिर डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता है, और वहाँ जाके ये इंडिया पोस्ट के थ्रू डॉक्यूमेंट या प्राइवेट कुरियर के थ्रू डॉक्यूमेंट आपको कुरियर करने पड़ते हैं इनकम टैक्स ऑफिस में। तो ये थोड़ा सा आई थिंक लेंथी प्रोसेस होता है, लेकिन आई थिंक आपका प्रोसेस क्या है, कैसे आपको लेंथी लगे नहीं लगे, वो आपका पर्सनल लुकआउट है। बाकी मैंने ये आपको सेकंड जो फर्स्ट जो ऑप्शन दिया था कि आप कंसल्टेंट के तौर पे, यानी कंसल्टेंसी फर्म है श्रीराम डिजिटल सर्विस कंसल्टेंसी, जिनकी फर्म है राजस्थान के सिरोही के अंदर। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी सर्विसेज कंसल्टेंट के तौर पे प्रोवाइड की जाती है। जहाँ भी आपको इशू फेस होता है, इशू से बाहर निकाला जाता है, और आपको एक सपोर्ट प्रदान किया जाता है कि आप यहाँ से इस वे से बाहर निकल सकते हो। अब दोस्तों जब यहाँ पर बुकिंग कर लोगे अपने इस लेटर के सॉल्यूशन के लिए, तो यहाँ पर आपको ये श्योरिटी है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। बस आपसे टीम जरूर फ़ोन पे बात करेगी, ओटीपी वगैरह का प्रोसीजर रहेगा, आप आराम से कोऑर्डिनेट कर सकते हो,
और कोऑर्डिनेट करोगे उसके बाद ही वहाँ पर आपसे ओटीपी का प्रोसीजर होगा, उससे पहले बिल्कुल नहीं होगा। फर्म दोस्तों श्रीराम डिजिटल सर्विस कंसल्टेंसी रहेगी। और दोस्तों किस नंबर से कॉल आएगा वो नंबर भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसी नंबर से कॉल आएगा। अदरवाइज फेक नंबर से कई बार कॉल आते हैं तो वहाँ पर ओटीपी प्रोवाइड मत कीजिएगा दोस्तों, ओटीपी के चक्कर में कई बार फ्रॉड हो सकता है। तो दोस्तों ये था सिंपल से प्रोसेस कि इनकम टैक्स इस खतरे से बाहर कैसे निकला जाए, यानी कि अगर लेटर आता है तो इस लेटर का सोल्यूशन क्या है। आई होप कि आपको इसका सोल्यूशन अभी मिल गया होगा। अगर सोल्यूशन मिला है वीडियो को लाइक कीजिए। सवाल आपके मन में कोई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स इजीली खुला है आपके लिए, आराम से आइए कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर सभी तक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब आपने नहीं किया मुझे पता है काफ़ी लोगों का, तो सब्सक्राइब करो, चिंता मत करो। इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, पैन कार्ड की दिक्कत आई है, सोल्यूशन से बाहर निकलो, नीचे लिंक दे रखी डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल टेक एनएस नेतु पर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।